नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। 10-1 दिन में हॉस्पिटलाइज भी रहा। हॉस्पिटल से अभी 3 दिन पहले ही घर आया हूँ। लेकिन आज एक विशेष परिस्थिति की वजह से मैं ये जो एक अंदेशा है मेरा, उसकी वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी उतनी अभी मजबूती से नहीं आ रही है तो क्षमा कीजिएगा। राहुल गांधी पिछले 3-1 साल से लगातार ये कहते जा रहे हैं कि देश में पेट्रोल छिड़का हुआ बस एक माचिस लगाने की देर है। एक तथ्य है, आपने कई बार सुना होगा। आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी होंगी, जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेल के ट्रैक्स पे पत्थर लगा के उसको बाधित करना या उसको गिराने की कोशिश करना, रेल के ट्रैक्स को हटाने की कोशिश करना, ये आपने देखे होंगे। हमारी जो अच्छी ट्रेन्स हैं, वंदे भारत वगैरह, जो उनके ऊपर पत्थर मारने की घटनाएं बहुत आई हैं। बहुत सारी जो हैं वो घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स में होक्स कॉल्स आती हैं बॉम्ब की। आज तक कोई कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी कई सारों में आई हैं इस तरह की जो है कॉल्स आई हैं कि बॉम्ब है, निकला किसी में नहीं है। तो ये सब चीज़ें किसी चीज़ की तैयारी की तरफ इशारा करती हैं। ये बताती हैं कि किसी चीज़ की तैयारी हो रही है, किसी की चीज़ की प्रैक्टिस की जा रही है। जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनके प्रिपेयर्डनेस, उनकी तैयारी देखी जा रही है कि अगर आपदा आती है तो ये कैसे उसको हैंडल करेंगे। ये उसकी तैयारी देखी जा रही है, ऑब्ज़र्व कर रहा है कोई। क्योंकि भारत में बहुत सारी जो विदेशी शक्तियां हैं वो चाहती हैं कि यहाँ अराजकता हो, यहाँ हिंसा हो, इसलिए कोशिश हो रही है। अब आते हैं जो लेटेस्ट, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो कल शायद इन सब तैयारियों का और इनका या तो अगला स्टेप होगा कि कितनी तैयारी है, या शायद कल वो सब चीज़ें जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी जिनकी तैयारी हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले जो है, अगर आपने सुना होगा, एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी। इसके जो कर्ता धर्ता जो हैं वो शुरू से ही अभिजीत दीपके का जो है नाम सामने आया, कुछ और लोगों का नाम सामने आया। वो सब के सब आम आदमी पार्टी और विशेषकर आपके अरविंद केजरीवाल के गुर्गे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद एक विदेशी वो था, प्लॉय था, जो अब आकर के फेल होता दिख रहा है। तो ये नया प्लॉय एक आया है, कॉकरोच जनता पार्टी। इन्होंने कल जो है वो 3 अपने स्पोक्स पर्सन भी दिए हैं, जिससे साफ पता लगता है कि इनकी मंशा क्या है और ये क्या हैं लोग। सौरभ दास एक स्पोक्स पर्सन है, दूसरा आशुतोष रंका हैं, और तीसरे विजेता दहिया। ये तीनों के तीनों जो हैं वो धारा 370 हटाने के विरोध में थे, CAA के विरोध में थे। मतलब भारत सरकार ने जो भी किया उसके विरोध में ये थे। और विजेता जो है, विजेता दहिया जो है, ये तो ध्रुव राठी का जो है लिखने वाला, उसका राइटर, कंटेंट राइटर वगैरह है। तो इससे समझ सकते हैं कि ये किस तरह की शक्तियां जो हैं भारत में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं। एक वीडियो आप देखिए जिसमें वो आह्वान किया जा रहा है कि आप जो हैं हथियार, इस तरह के हथियार लेके पहुंचिए। कल जो होना है, कल जो आ रहा है वो दीपके जो आ रहा है उसके लिए जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना, भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की, अगर
प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगा ना, हम तब तक रुकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी। रुकना पड़ेगा भाई। और तीसरी चीज ना, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है। क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका, तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने, बनेगा नेपाल बनेगा। तो मेरा अपना अंदाज़ा है इस कॉल से भी जो क्लियर हो रहा है, और अभी तक की घटनाओं को अगर आप एक दूसरे को असंबद्ध दिख रही जो घटनाएं, उनको जोड़ के अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाता है कि इस तरह संबद्ध है, एक श्रृंखला है। और कल से शायद ये शुरू हो रहा है भारत में अराजकता और हिंसा फैलाने का अभियान। आप भी सतर्क रहिए और आप भी सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है या कैसा है या ऐसा होना जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आवाज़ पूरी नहीं आज निकल पा रही, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।